सबसे पहला मसला तो ये है कि अगर किसी शख्स की आँख के अंदर कोई फिंसी थी या फोड़ा था तो वो बहा, वो जो है ना फिसा और उसके अंदर से खून निकला और खून आँख के अंदर ही रहा। कान के अंदर कोई फिंसी है और वहाँ से वो फिंसी अंदर की जानिब है, इंजेक्शन लगवाया और खून नहीं निकला तो वज़ू नहीं टूटेगा। कैसे ज़ख़म ऐसे होते हैं कि ज़ख़म आपने छीला और नीचे से खून, इतना खून है कि वो उधर ही खड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम वो चीज़ें आपको बतलाएंगे जिनसे वज़ू टूट जाता है और उन्हें नवाक़िज़ वज़ू कहा जाता है। तो नवाक़िज़ वज़ू जो आज हम बयान करेंगे वो कुल 8 हैं। नवाक़िज़ वज़ू जो हम बयान करेंगे वो 8 हैं। नवाक़िज़ नाक़िज़तुन की जमा है जिसका मतलब है तोड़ने वाली चीज़। नवाक़िज़ यानी जो वज़ू को तोड़ देते हैं। तो ये कुल 8 हैं। इनमें सबसे पहले नंबर 1 नाक़िज़ वो है पेशाब का या पखाने का करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। एक इंसान ने पेशाब किया या पखाना किया या इन दोनों रास्तों से कोई और चीज़ निकली तो उसका वज़ू टूट जाएगा। दलील क्या है इसकी? कुरान करीम के अंदर 7वें पारे में अल्लाह फरमा रहे हैं औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, कि जब तुम में से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत से होकर आए तो वो नमाज के लिए वज़ू करना उसके लिए ज़रूरी है, तो वज़ू कर ले। इससे पहले शुरू की आयत के अंदर अल्लाह पाक ने वज़ू का हुक्म इरशाद फरमाया। तो हदीस पाक से इसकी क्या दलील है? हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया अन इब्न अब्बास व अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा अल वज़ू मिम्मा खरजा व लैसा मिम्मा दखला। अल वज़ू मिम्मा खरजा, कि वज़ू उस चीज़ से वाजिब होता है जो निकले, यानी बदन से निकले। पखाना बदन से निकला या पेशाब निकला या खून निकला। खून भी एक नाक़िज़ वज़ू है जो आगे आएगा। बहरहाल अभी हम पेशाब और पखाने की बात कर रहे हैं। तो अल वज़ू मिम्मा खरजा, वज़ू उन चीज़ों से वाजिब होता है जो निकले, जो चीज़ बदन से निकले। पीप निकली, इसका बयान भी आगे आ रहा है। बहरहाल तो अल वज़ू मिम्मा खरजा। दूसरी चीज़ जो नाक़िज़ वज़ू है वो है खून का या पीप का निकलना। खून का या पीप का निकलना बदन के किसी हिस्से से और बह जाना। बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का निकलना और बह जाना। ये बह जाना इस कैद इसलिए लगाई है कि अगर खून निकला और खाल के अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला, बहा नहीं, तो खून नहीं, जो वज़ू नहीं टूटेगा। बहना ज़रूरी। अब इसके अंदर कुछ कई मसाइल हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम इसकी आपको दलील देते हैं कि खून से वज़ू टूटता है। अहनाफ के नज़दीक वज़ू टूट जाता है खून के निकलने से, पीप के निकलने से। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हाँ वज़ू नहीं टूटता। अहनाफ की क्या दलील है? हज़रत नाफ़े कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब नक्सीर फूटती थी तो वापस पलट कर वज़ू किया करते थे। इसी तरह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि ऐसे खून से वज़ू करना ज़रूरी है जो अपने मकाम से निकल कर बह जाए, यानी बदन के किसी हिस्से से निकला और बह गया। अब खून के बारे में
कुछ बारीक मसाइल हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि अगर किसी शख्स की आँख के अंदर कोई फिंसी थी या फोड़ा था तो वो बहा, वो जो है ना फिसा और उसके अंदर से खून निकला और खून आँख के अंदर ही रहा, तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि खून बहा नहीं, आँख के अंदर ही अपने मुस्तकर के अंदर है। हाँ, अगर खून निकला और बाहर बह गया, आँख से बाहर आया, तो वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह कान के अंदर कोई फिंसी है और वहाँ से वो फिंसी अंदर की जानिब है और फिंसी जो है ना, वो फिंसी से खून निकला लेकिन बाहर नहीं बहा, अंदर ही रहा। फिंसी से खून निकला या पानी बहा तो वो अंदर रहा, अंदर वाले हिस्से के अंदर ही, बाहर नहीं निकला। तो उससे भी अगर बाहर निकला तो वज़ू टूटेगा, बाहर नहीं निकला तो वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह थूक का मसला है कि थूक से खून आ रहा है, आप थूक रहे और खून आ रहा है, इससे वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो अगर गालिब खून है, गालिब का मतलब ज़्यादा खून आ रहा है, आप थूक फेंकते हैं तो थूक और खून की मिकदार में से जो मिकदार ज़्यादा मालूम हो रही है, अगर खून की मिकदार ज़्यादा मालूम हो रही है तो फिर वज़ू टूट जाएगा, और अगर खून की मिकदार कम है तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह पचना लगवाना, पचना लगवाना आजकल हजामा, इसकी जो है ना वो एक जदीद दौर के अंदर हजामा इसे कहा जाता है। पचना लगवाना या हजामा लगवाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। बाज़ औक़ात जो है ना, इससे अगरचे खून के निशानात बाज़ ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन फिर भी इससे वज़ू, पचने लगवाने से वज़ू टूट जाएगा। हाँ, इंजेक्शन अगर किसी ने लगवाया तो उससे अगर वज़ू, उससे जो है उससे वज़ू उस सूरत में टूटेगा कि जब खून बहेगा, खून बहा, इंजेक्शन लगवाया और खून नहीं निकला तो वज़ू नहीं टूटेगा, इसलिए कि खून निकलना तो ज़रूरी है, खून निकलना ज़रूरी है और बह जाना उसका ज़रूरी है, निकलना और बह जाना। जैसे शुरू में मैंने बताया कि दूसरा नाक़िज़ ये है कि बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकलना और उसका बह जाना है। कई जो है ना कि ज़ख़म ऐसे होते हैं कि ज़ख़म आपने छीला और नीचे से खून, इतना खून है कि वो उधर ही खड़ा हुआ है और बाहर या खुश्क हो गया हुआ और खून बहा नहीं है, तो उससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। तो बहरहाल इंजेक्शन लगवाने से वज़ू टूट जाएगा उस सूरत में अगर खून या कोई रतूबत वगैरह बाहर निकलती है और बह जाए, वरना नहीं। तो ये दो जो है ना नाक़िज़े वज़ू, नवाक़िज़े वज़ू हमने बयान किए, और जिनके तहत कुछ जुज़इयात जो आती थी वो भी हमने बयान की। इंशाअल्लाह इसके अलावा और नवाक़िज़े वज़ू इंशाअल्लाह मज़ीद आपके सामने आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।